देखते रहिए, उधर बांग्लादेश है जो कि भारत से लड़ने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर लगातार जिस तरह की तैयारी बांग्लादेशी फौज की नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में डिबेट में लड़ते रहेंगे और उधर से बांग्लादेश भारत से लड़ने की तैयारी में आगे कदम बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है फाजिल अहमद साहब, मेरा कहना सिर्फ इतना है ना, सुनिए, बीएचयू की जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब वो खबर सामने आई ना कि एक एक करके वो आरोपी छूट रहे हैं, दिल मेरा भी दुखा था, दिल मेरा भी दुखा था। लेकिन यहाँ डिबेट में बोलने से अकेले कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ के भी कुछ करना होगा। अगर आप वाकई सवाल पूछना चाहते हैं तो रियल जिंदगी में भी पूछिएगा। बीएचयू की खबर ने बहुत सी लड़कियों, बहुत सी महिलाओं का दिल तोड़ा है। वो सबूतों की कमी रही या कुछ और चक्कर रहा, इसे डिबेट से बाहर भी उठाया कीजिएगा, हम लोग तो उठाते ही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर का जिक्र कर लेती हूँ। यहाँ पर प्रदीप पुंडीर मेरे साथ में थे जो कि एएमयू से जुड़े हुए थे, और एएमयू से जुड़े हुए कुछ छात्र भी हमारे साथ में थे, और उन छात्रों से जब बात की गई तो ये मालूम हुआ कि दो धड़ों में बटे हुए वो छात्र नजर आ रहे हैं। मनन द्विवेदी जी, शायद किसी भी देश में अगर अशांति लानी है, अनरेस्ट क्रिएट करना है, तो वहां युवाओं में इस तरह की एनर्जी फूंक दी जाए जो नेगेटिव हो और उन्हें दो धड़ों में बांट दे। यही एएमयू में फिलहाल इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल यही इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता हूँ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे राष्ट्र का इतिहास है कि हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई साथ साथ रहे और बच्चे साथ में खेलते हैं और मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा कि एक राष्ट्र की परिकल्पना होती है, एक समाज की परिकल्पना होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की परिकल्पना होती है। तो इसके चलते हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें और स्ट्रिक्टनेस अपनानी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटीज के, आप कंपेयर करिए अमेरिका से और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में। हमारे भी कई लोग, कई बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है पढ़ाए हुए विद्यार्थी, शोध छात्री हैं। आप वहां पर उनके कंट्री के अगेंस्ट या उनके प्राइमरी रिलीजन के अगेंस्ट, मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, पर जो सच्चाई है वो कड़वी सच्चाई है। अगर हमारे बच्चे वहां पर सोशल मीडिया में ऐसा लिखते हैं और लेफ्ट और लिबरल फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं वहां के इंटरनल शैक्षिक एनवायरनमेंट में, तो उनको नंबर कम दिए जाएंगे या उनके वीजा कैंसिल होंगे या फिर उनको एक तरीके का सेकेंडरी सिटीजन एकेडमिकली घोषित किया जाएगा और उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हमारा देश में डेमोक्रेसी के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर यह कहा जाता है सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, पर कुछ नियम होते हैं हर राष्ट्र के। मैं यहाँ धर्म बहुत छोटी चीज है, पर राष्ट्र सबसे बड़ी चीज है। और हम लोग किसी यूनिवर्सलिज्म या वैश्विकता की बात में भी मैं विश्वास नहीं करता। घूम रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में एक 9 साल की बच्ची को पानी पीने के लिए जान से मार दिया गया। वो दलित बच्ची थी, उसने अपने प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया, उसको जान से मार दिया लोगों ने। कौन लोग थे वो लोग, कहां से रेडी? और प्रिंसिपल, एक कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक 9 साल की दलित बच्ची को इसलिए जान से मार दिया कि उसने उसके घड़े से पानी पी लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब चीजें हमें देश में सुधारने की जरूरत है, इस पर तो बात होनी ही चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। आप इंटरफेयर मत करिए, मैं टीचर हूं, एक अध्यापक हूं। आप किसी को दरवाजे पर चप्पल पहन के नहीं जाने दे सकते। दलित फाजिल अहमद साहब, पहले मनन द्विवेदी जी बोल लें, उसके बाद में आप बोलिएगा। और जहां तक आप ये ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव की बात कर रहे हैं ना, ये दुर्भाग्य है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी ये भेदभाव घर करता है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस भेदभाव का शिकार होते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। आवाज जरूर उठाइएगा। पहले मनन जी बोल लें, पहले मनन द्विवेदी जी बोलेंगे। फाजिल अहमद साहब, आपकी आवाज नीचे ऑन एयर नहीं जा रही है। मनन द्विवेदी जी बोलेंगे। फाजिल अहमद साहब, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, मैंने आवाज नीचे करा दी है, अभी मत बोलिए। मनन जी बोल लें, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। मनन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा एक देश को तोड़ना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुछ एकेडमिक संस्थानों में देश की परिकल्पना पे ही प्रश्न उठाया जाता है। मैं 1995 में जेएनयू में पढ़ता था, मैंने ये देखा, और अभी भी ये चीज कम हुई है 2014 के बाद से। हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की है। हाँ। पर अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एकेडमिक एग्जांपल, क्या कोई भी लेमैन भी समझ जाएगा, और आपको भी समझना चाहिए, एक लेमैन समझ जाएगा
कि अगर आप स्टेट शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने लेख में तो उसकी तारीफ होती है, उसको एकेडमिकली प्रॉपर कहा जाता है। मैं अंग्रेजी माध्यम की बात कर रहा हूं, पर गलती से आपने वह भाव विभोर होकर नेशन स्टेट ऐड कर दिया, तो फिर आप पुरातनवादी हैं, फिर आप सेकुलर नहीं है, फिर आप कम्युनल हैं, या फिर वेस्टॉक्सिफिकेटेड है। तो ये सारी चीजें हैं अकाडेमिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब आपको रोज बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, हमारे सो कॉल्ड डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे, हमारे हिंदू बच्चे बच्चियां, हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियां, उनको साथ लेके एक राष्ट्र की तरफ कन्वर्ज कराना एक टीचर का, एक अध्यापक का सबसे परम ध्येय होता है। और अगर अध्यापक वो नहीं करता, उनको एंटरटेन भी करिए, उनके साथ जॉब करिए, उनके साथ आप थोड़ी इधर उधर की बात करिए, ताकि जो बच्चे नेग्लेक्टेड है हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में, वो आपके साथ आए। और रोज ऐसे बच्चों को आप देखेंगे तो टीचर का काम, मैं पहले अच्छा मनन जी, लेकिन एक बात बताइए, मनन जी एक बात बताइए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग हमेशा बड़ा दिल दिखाते रहे, लेकिन बाकी देशों में हिंदुस्तानी छात्रों के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और वो भी तब जब बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा हो, हिंदुओं को लगातार टारगेट पर लिया जाता रहा हो। ऐसे वक्त में क्या इन बातों को यूं हल्के में जाने देना और ये कहना कि काउंसलिंग कर देते हैं, कोई सख्त एक्शन नहीं लेते, क्या अभी इन हालात में, इस सिचुएशन में ये फैसला ठीक होगा क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मनन जी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना, नाम मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी इतना सीनियर नहीं हूं और देवनाथ जी से सीख के मैं बात कर रहा हूं। ये मैं कई जगह पढ़ाता हूं दिल्ली में, मैं अपने ऑफिस में तो पढ़ाते ही हूँ अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को। मैंने एक चीज देखी है कि मैं पिछले 10 वर्षों से ये देख रहा हूं, दिल्ली की एकेडमिक संस्थानों में बांग्लादेशी छात्रों को गुमराह किया जाता है। हाँ, मैं ये कौन नहीं करता जानता, है? हाँ गुमराह किया जाता है, मैं ये नहीं जानता कौन करता है। मेरा कोई उस तरफ कांटेक्ट नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर जब भी हम बात करेंगे भारत अमेरिका की दोस्ती की, तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने आते हैं, वो उसको अपोज करते हैं। सब नहीं, सब बच्चे नहीं करते। और मैं कोई एंटागोनिज्म में, दुश्मनी में ये बात नहीं कह रहा, उनको चीजें पता ही नहीं होती हैं। पर साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के बच्चों को वहां पर टारगेट किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, और भारत के विरुद्ध इनमें विष भरा जाता है। और इन बच्चों से मैं बात करके, रिक्वेस्ट करके, इसका मतलब जो बात आप बोल रहे हैं, इसका मतलब जो बात आप बोल रहे हैं और जो एएमयू में अब हम देख रहे हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला, अगर मनन द्विवेदी जी बता रहे हैं कि ऐसा पिछले कुछ वक्त से वो लगातार देख रहे हैं या सुनने में आ रहा है या उनके सामने इस तरह की चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये बीज बहुत लंबे वक्त से बोए जा रहे थे जो अब जाकर सामने आए हैं। देखिए, ऐसी स्थिति को कहा गया ऋग्वेद के पहले मंडल के 11वें सूक्त के 6ठे मंत्र में बताया गया है। आज वैदिक स्टडीज पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड स्टडीज का मैं मेंबर भी हूँ। तो इसमें पूरे विश्व जो है वेद के ऊपर रिसर्च कर रहा। तो ऋग्वेद के इसमें मंत्र में कहा है, जो आपके प्रश्न का उत्तर है, माया भिरिंद्र मायनम तम सुश्रणम वातिराह। इसका मतलब होता है कि हे इंद्र, मायावी, पापी, छली और जो दूसरे को हानि पहुंचाने वाले हैं, उनको माया से ही पराजित किया जा सकता है। और इसमें माया भिरिंद्र मायनम जो वाक्य है, इस पर ध्यान देने की बात है। कहा मायावी को माया से ही मात देनी चाहिए, अर्थात कि जो ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो अपनी माया, उनको मायावी बताया गया है ऋग्वेद में कि ये छिपे हुए होते हैं और इनका जो कर्म का फल है वो बहुत देर में दिखता है। तो ऐसे जो धूर्त लोग हैं, जो कभी छात्रों को अपना मोहरा बना लेते हैं, कभी भोली भाली जनता को मोहरा बना लेते हैं, कभी धर्म को मोहरा बना लेते हैं, तो ऐसे जो धूर्त लोग हैं, छली लोग, जो बात इधर की उधर घुमाते हैं, ये भी मायावी होते हैं। जो मुद्दा पूछेंगे उस पर बात नहीं करेंगे और दूसरी बातों को बीच में ला देंगे। तो ऐसे लोगों को माया से ही आप निपट सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो सरकार है, इसमें इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती है, वो यही काम करती है कि वो ऐसे मायावियों को विश्व के सामने उजागर करती है। उसमें जैसे सीबीआई हो गया, रॉ हो गया और अन्य एजेंसियां हो गई। तो वो सारी जो एजेंसियां सक्रिय रहें और देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बिल्कुल सशक्त रूप से कार्य करें, विद्यार्थियों के रूप में भी रहें
और देश में काम करे, आम आदमियों के बीच में रहे। और खुफिया तंत्र देश का मजबूत होना चाहिए। जितना ज्यादा खुफिया तंत्र मजबूत होगा उतना ही ज्यादा राष्ट्र सुरक्षित होगा। यानी आप कह रहे हैं खुफिया तंत्र को यहाँ पर काम करना चाहिए। और मनन द्विवेदी जी ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ऐसा पिछले कुछ टाइम से वो देख रहे हैं कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की जो राय है, सोच है, वो अलग चलती है बाकी बच्चों से। यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी बांग्लादेशी छात्रों के दिल दिमाग में चीजें भरी गई हैं। अब फाजिल अहमद जी, हालांकि आप बार बार जब भी मैं आपसे सवाल कर रही हूं आप मुद्दे को घुमा ले जा रहे हैं, सीधे तरीके से इस बात का जवाब देंगे क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? बिना मणिपुर पर जाए, बिना बीएचयू पर जाए, अभी के लिए इस सवाल का जवाब देंगे? मोहित शुक्ला ऋग्वेद की बात की है। हमारे देश में एक संविधान है, वो किसी धर्मशास्त्र से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है। ये आर्टिकल 90 की बात नहीं करते, आर्टिकल 21 की बात नहीं करते, 24 की बात नहीं करते, 26 की बात नहीं करते। अरे सनातन धर्म से थोड़ी देश चल रहा है। मैंने मोहित शुक्ला जी की बात टैग नहीं की आपके लिए। मैंने कहा मनन द्विवेदी जी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, नहीं मानते हैं, ये लोग धर्मशास्त्र को मानते हैं। और इसी धर्म क्या मैंने धर्मशास्त्र का सवाल आपसे किया? फाजिल अहमद जी, क्या मैंने आपसे धर्मशास्त्र का सवाल किया है? धर्मशास्त्र है ना इनका। फाजिल अहमद जी, क्या मैंने आपसे धर्मशास्त्र का सवाल किया है? पिछड़ों को, आदिवासियों को अछूत कहता है। अरे आप किसी बात का जवाब सीधे तरीके से नहीं देंगे। भारत का संविधान जैसे चाहेगा वैसे देश चलेगा। फाजिल अहमद जी, आप किसकी बात का जवाब दे रहे हैं? क्या मैंने आपसे फाजिल अहमद जी, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, फिर मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। फाजिल अहमद जी, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। और अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब तो दीजिए। क्या मैंने आपसे धर्मशास्त्र की बात कही है? पैनलिस्ट कोई कुछ भी कहेगा तो आप उसे कोट करके जवाब देने लगेंगे। क्या मैंने बोला आपसे कि धर्मशास्त्र से हिंदुस्तान चलेगा? क्या मैंने धर्मशास्त्र का सवाल आपसे किया है? दूसरों के बीच में नहीं बोलती हैं। मैं कह रही हूँ, मैंने आपसे आप उल्टा जवाब दे रहे हैं। मैं जिससे जो सवाल कर रही हूँ वो उसका जवाब दे रहे हैं, आपको छोड़कर बाकी सब सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम क्या मैंने आपसे धर्मशास्त्र का सवाल पूछा है? देश की बात करते हैं। क्या मैंने आपसे कहा कि धर्मशास्त्र से हिंदुस्तान चलेगा? क्या मैंने आपसे बोला ऐसा? जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ तो आप बीच में टपक मुझे सिर्फ इतना बताइए, ठीक नहीं है। सही तरीके से बात कीजिए, सही तरीके से बात कीजिए। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर मोहित शुक्ला जो कह रहे हैं वो उनकी राय है। मैंने नहीं कहा कि धर्मशास्त्र से हिंदुस्तान चलेगा। मैंने आपसे ये पूछा फाजिल अहमद साहब, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर बांग्लादेशी छात्र इस सोच पर, इस ढर्रे पर चल रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये यहाँ प्रवचन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, या धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। तो हम अपना धर्म लेकर, आपका प्रवचन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप भी यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं। आप भी मुद्दे को डिरेल करने के लिए नहीं आए हैं फाजिल अहमद साहब। मैंने आपसे 4 सवाल किए, आपने चारों बार बात को घुमा दिया। और पैनलिस्ट नहीं है क्या? और पैनलिस्ट नहीं है क्या? आप बताइए कौन सा धर्म मानती है? मैंने पूछा जो मैंने, अरे वो धर्म गुरु हैं, वो धर्म की बात बताएंगे। आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठे हैं, आपसे जो सवाल पूछा जाए आप वो बताइए। हम भी अपने धर्म की बात करना शुरू कर दे। मैंने आपसे क्या पूछा? क्या मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाया अब तक? क्या मैंने डॉक्टर मोहित शुक्ला की बात को आगे आप तक बढ़ाया? आप अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरा और मेरे चैनल का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, आगे से जब बोलिएगा, आगे से जब बैठिएगा चैनल की डिबेट में, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएं उनका जवाब दीजिएगा। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत जवाब दे लिया आपने, बहुत जवाब दे लिए, बहुत शुक्रिया। मनन द्विवेदी जी, यूके देवनाथ जी, फाजिल अहमद जी और डॉक्टर मोहित शुक्ला, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका शुक्रिया। बांग्लादेशी छात्र जो कि हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में पढ़ाई के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जहरीले बीज बोने का काम कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर छात्रों की मांग है, एकजुट होकर वो कह रहे हैं कि इन छात्रों को यहाँ से रेस्ट्रिकेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। अब आगे होगा क्या, जांच में सामने आ जाएगा। और खबर कुछ इस तरह की है कि सिर्फ यहाँ एएमयू में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर बांग्लादेशी छात्र हैं, वहां इसी तरह की सोच, इसी तरह की समझ लोगों पर थोपी जा रही है।